अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 का हम चौथा, पांचवा और छठा पार्ट सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हमारे पास है विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। और उसमें स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास सीकेंट माइनस 960 डिग्री। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम माइनस साइन को डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीकेंट के एंगल के साथ हमारे पास अगर माइनस आता है तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है और जो कॉस का बिहेवियर है वो ही सीकेंट का बिहेवियर है। सो हमारे पास जो माइनस साइन है वो यहाँ से ख़त्म होगा, तो हमारे पास ये जो एंगल है वो बनेगा सीकेंट 960 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम 960 के जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो चेक करेंगे। उसके लिए जो हमने मेथड सीखा कि हम 960 को 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो है 10.66। तो 10.66 में अगर हम इसका जो डेसिमल से पॉइंट से पहले वाला नंबर जो देखें, जो कि इंटेग्रल पार्ट है, तो जो इसका इंटेग्रल पार्ट है वो है स्टूडेंट्स 10। तो अगर हम 10 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 900। तो स्टूडेंट्स जो 960 है, 960 के नियरेस्ट जो 90 का मल्टीपल है वो हमारे पास है 10। सो फर्दर हम जो 960 है उसको दो एंगल्स में डिवाइड करेंगे, तो इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सीकेंट 900 प्लस स्टूडेंट्स 900 हमारे पास हमने लिखा, जो हमारे पास टोटल एंगल है वो है 960 डिग्री। तो 900 में अगर हम 60 डिग्रीज ऐड करें तो हमारे पास 960 डिग्रीज बनेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो 900 है उसको 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा सीकेंट 10 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम ये चेक करें कि हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो जो 90 है उसके साथ हमारे पास है 10, और 10 चूँकि इवन नंबर है और इवन मल्टीपल के केसेस में हमारी जो रेशो है उसको हम चेंज नहीं करते। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स सीकेंट 60 डिग्री आएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो सीकेंट है उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा। उसके लिए हम चेक करेंगे कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है। उसके लिए हम क्वाड्रेंट्स की डायग्राम स्टूडेंट्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए क्वाड्रेंट्स, और अगर इसमें हम चेक करें तो हमारे पास ये है 10 इंटू 90। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि अगर हमारे पास जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमारे पास 4 के मल्टीपल्स आएंगे। अगर हम यहाँ से मूव करते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, वो हमारे पास 4 टाइम्स 90 आता है। अगर हम फिर से दोबारा से एक चक्कर लगाते हैं तो वो हमारे पास इस जगह पे बनेगा 8 इंटू 90। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन में है वो है स्टूडेंट्स 10 इंटू 90। सो हम फर्दर यहाँ से मूव करेंगे। ये हमने 1 टाइम मूव किया तो ये हमारे पास 9 टाइम्स 90 बना, और फिर अगर फर्दर एक और मूवमेंट करते हैं 90 डिग्री की तो ये हमारे पास 10 इंटू 90 बनेगा। तो ये एंगल है हमारा जिसकी टर्मिनल साइड है वो है 90 इंटू 10,
और फर्दर अगर हम उसमें 60 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सीकेंड रेशो जो है वो नेगेटिव होती है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो नेगेटिव सीकेंड 60 डिग्री आएगा। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीकेंड 60 डिग्री है उसकी हम वैल्यू लिखेंगे, और जो सीकेंड 60 है उसकी वैल्यू जो है वो cos 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और 1/2 का जो रेसिप्रोकल है वो 2 होगा। सो जो सीकेंड 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 2, तो माइनस साइन हमारे पास जो ऑलरेडी है इसमें, और सीकेंड 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका 5th पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है वो है टेंजेंट 1110 डिग्री। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो गिवन एंगल है, गिवन एंगल के जो नियरेस्ट हमारे पास 90 का मल्टीपल है, हम वो चेक करेंगे कि हमारे पास जो 1110 डिग्रीज़ के जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है उसके लिए हम अपने गिवन एंगल को 1110 डिग्री को हम 90 से डिवाइड करेंगे, और 90 से डिवाइड करने पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स नंबर आता है वो है 12.33। और इसमें अगर हम डेसिमल से पहले वाला नंबर या जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है उसको हम देखें तो वो है हमारे पास 12। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री से, और 12 को 90 डिग्री से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो नंबर आता है स्टूडेंट्स वो है 1080 डिग्रीज़। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1110 डिग्रीज़ के जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो है 1080 डिग्री। सो नेक्स्ट हम अपने एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 1080 डिग्रीज़ प्लस, अगर हम देखें कि 1080 डिग्रीज़ में अगर हम 30 डिग्रीज़ ऐड करते हैं तो वो हमारे पास हमारा जो गिवन एंगल है 1110 डिग्रीज़ बनता है। तो स्टूडेंट्स जो 1080 डिग्री है उसमें हम फर्दर 30 डिग्री ऐड करेंगे, जिसको ऐड करने से हमारा गिवन एंगल बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वापस हम जो 1080 डिग्री है उसको वापस हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे, और 90 के मल्टीपल की फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनता है 12 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और अगर हम देखें कि 90 का हमारे पास इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है तो 90 के साथ हमारे पास है 12, और 12 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, सो ये हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल बना। और अगर हमारे पास इवन मल्टीपल है तो हमारी जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी, सो जो हमारे पास इसका फाइनल आंसर है वो आएगा टेंजेंट 30 डिग्री। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट 30 डिग्री है इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड करता है हमारा एंगल उसकी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में है। तो जो हमारे पास टोटल एंगल है वो 1110 डिग्री है, या उसको अगर हम देखें 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में तो वो हमारे पास है 12 × 90 प्लस 30। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो हमारा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमारे पास है 12 × 90। तो अगर हम यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं मूव करना, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो हमारे पास 4 टाइम्स 90 है। अगर हम फर्दर मूव करते हैं एक और कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 8 × 90। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 12 × 90। अगर फर्दर हम एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करें तो स्टूडेंट्स हमारी जो टर्मिनल साइड है वो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस आती है, जो कि हमारे पास बना 12 × 90। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वो हमारे पास 30 डिग्रीज़ इसमें फर्दर और
ऐड हुआ है, तो हमारे पास जो अगर हम इस पॉइंट से इस एंगल में हम 30 और ऐड करते हैं तो वो हम आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि हमारे पास सारी रेशियोज़ पॉजिटिव हैं तो हमारे पास जो टेंजेंट 30 है वो भी पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम जो टेंजेंट 30 है उसकी वैल्यू लिखेंगे, और जो टेंजेंट 30 है उसकी वैल्यू हमारे पास है 1/√3। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने गिवन एंगल पे जो हमारी रेशो थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 जो है वो हमारे पास है साइन -300 डिग्रीज़। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम माइनस साइन को डील करेंगे। साइन के एंगल के साथ अगर माइनस है तो वो माइनस का साइन जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस साइन 300 डिग्रीज़। नेक्स्ट हम 300 के जो नियरेस्ट स्टूडेंट्स 90 का मल्टीपल है वो देखेंगे। उसके लिए हम 300 को स्टूडेंट्स 90 से डिवाइड करेंगे, और 300 को अगर हम 90 से डिवाइड करें तो 3.33। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट देखें तो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है 3, और अगर हम 3 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 90 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो नंबर आता है वो है 270। सो जो 300 है उसके जो नियरेस्ट हमारे पास 90 का मल्टीपल है वो है 270 डिग्री। सो हम 300 को स्टूडेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 270 डिग्री प्लस, और स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 300 में से हमने 270 ऑलरेडी लिख लिया, तो जो रिमेनिंग एंगल है वो हमारे पास बनता है 30। तो इसको हम बाकी का जो एंगल है वो लिखेंगे 30 डिग्रीज़, और जो 270 है उसको हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा साइन, और 270 को हम लिखेंगे 3 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और जो 3 × 90 है, 3 हमारे पास चूँकि ऑड नंबर है तो ये 90 का ऑड मल्टीपल बना। अगर हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल है तो जो हमारी रेशो है वो उसकी को रेशो में चेंज होगी। सो साइन जो है उसको हम चेंज करेंगे कॉज में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा कॉज 30 डिग्री। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि इसमें हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, तो उसके लिए अगर हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करें तो हमारे पास जो एंगल है वो है 3 × 90 + 30। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से मूव करना शुरू करें, यहाँ तक हम 90 कवर किया जो 180, और फिर यहाँ पे 270 जो कि हमारा 3 × 90 है, और फर्दर इसमें अगर हम 30 ऐड करें तो वो स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है, जो साइन रेशो है वो नेगेटिव होती है। सो हम अपनी जो रेशो है फाइनल जो हमने आंसर लिखा उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की जो वैल्यू है हमारे पास वो है √3/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन -300 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको हमने 45 डिग्री से छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है साइन 196 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 196 डिग्री है उसके नियरेस्ट हम देखेंगे
कि हमारे पास जो 90 है उसका कौन सा मल्टीपल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें 190 के जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो है 180, तो जो 196 है उसको हम दो पार्ट्स में इस तरह से लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 180 इसमें लिखा, और जो टोटल एंगल है वो हमारे पास है 196, तो 180 डिग्री में अगर हम 16 डिग्रीज ऐड करें तो वो हमारे पास टोटल 196 बनेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने 196 को जो है वो 180 प्लस 16 डिग्री लिखा, क्योंकि हमारे पास जो 180 है वो 90 का मल्टीपल है। फर्दर स्टूडेंट्स जो हमारे पास 180 डिग्री को हम लिखेंगे 90 के मल्टीपल की फॉर्म में, तो वो हमारे पास बनेगा 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 16 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो 2 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये हमारे पास इवन मल्टीपल के केस में जो हमारी रेशो है वो चेंज नहीं होगी। सो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो साइन 16 डिग्री बनेगा। और अगर हम देखें कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, जो 196 डिग्रीज जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो साइन रेशो है वो नेगेटिव होती है। सो इसके साथ फाइनली हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी जो गिवन रेशो थी साइन 196 को, उसको लेस देन 45 डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है हमारे पास है cos 147 डिग्री। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो 147 है, 147 के जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो चेक करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो हम 147 स्टूडेंट्स हैं उसको हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री, और 180 डिग्रीज में से अगर हम 33 माइनस करते हैं तो वो हमारे पास 147 आएगा। तो स्टूडेंट 33 लिखने का हमें जो फ़ायदा हुआ उसमें हमने, चूँकि क्वेश्चन में है कि हमने अपने गिवन क्वेश्चन को जो गिवन एंगल है उसको 45 डिग्री से लेस में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास जो 33 डिग्री है वो लेस देन 45 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 180 को 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। और स्टूडेंट्स 2 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, तो हमारी जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास बनेगा cos 33 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारा जो 147 डिग्री है, जो टोटल एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो 147 स्टूडेंट्स लाया करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने 147 को कन्वर्ट कर लिया लेस देन 45 डिग्रीज़ में, जो कि हमारा बना cos 33 डिग्रीज़। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है हमारे पास साइन 319 डिग्रीज़। तो स्टूडेंट्स इसको हमने कन्वर्ट करना है लेस देन 45 डिग्रीज़ में। तो सबसे पहले हम जो 319 है उसके जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 319 है इसको हम लिख सकते हैं साइन 360, और 360 में से अगर हम 41 अगर माइनस करते हैं तो वो हमारे पास 319 डिग्रीज आता है। सो 319 डिग्रीज़ को हम लिख सकते हैं 360 डिग्रीज़ माइनस 41 डिग्री। तो अगर हम देखें जो हमारे पास 360 है उसको अगर हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो 90 है उसके साथ जो है नंबर 4 है, तो 4 चूँकि इवन नंबर है
तो जो हमारी रेशो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा sin 41 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि जो हमारा एंगल है, एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो जो 319 डिग्री है, 319 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी जो साइन रेशो है वो नेगेटिव होती है। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस sin 41 डिग्री। और स्टूडेंट्स 41 डिग्री जो है वो लेस देन 45 है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।